नहीं नहीं, आपने गलत लिखवाई है एफआईआर। जब ये 3 नाम कह रहे थे उसके नाम ने 3 क्यों नहीं लिखे? पहला तो हमें अपनी बच्ची की गलती लगी। भावनपुर के गांव में किशोरी से हुई छेड़खानी का मामला तूल पकड़ गया है। धर्मेंद्र भारद्वाज हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, गांव में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, अफसरों को लगातार फोन लगाए हैं और उनसे सीधा कहा है कि इंसाफ चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। धर्मेंद्र जी, क्या मामला, अधिकारियों से क्या बात हुई? मामला इतना गंभीर है, ऐसा विषय जीवन में कभी कभी किसी पे कष्ट आता है। मैं माँ बाप से मिलने के बाद, बच्ची से मिलने के बाद मेरे खुद अपने भावुकों आंसू आने की कगार पे हूँ। एक 15 साल की बच्ची 9th क्लास पास करती है और उसको एक ऐसे हिप्नोटाइज करके फंसाया जाता है, उसको बहलाया जाता है, फुसाया जाता है, उसके दिमाग को शून्य करा जाता है और अपने दिमाग की सारी शक्ति उसमें डाली जाती है और उसको एक ऐसी पहले बातचीत करी जाती है, उसकी एक नहाते समय की एक क्लिप बनाई जाती है, फिर उसको ब्लैकमेलिंग करा जाता है और उसको डरा के, फुसला के, हिप्नोटाइज करके रात को ले जाया जाता है और उसको 5 घंटे होटल में रखा जाता है। अब बताइए, किसी की छोटी बच्ची 15 साल की नाबालिग बच्ची अगर 5 घंटे 2 लड़के और एक औरत के साथ रहे तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा, कैसी स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि इस ज़िले के अंदर जो हुआ है, जो इस गांव के लिए हुआ है, जो इस प्रदेश के लिए हुआ है, बड़ा एक दुखनीय समाचार था। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे पार्टी के भी सांसद जी भी आए, विधायक जी भी आए, बहुत सारे लोग आए। सब लोगों ने इस बात पर अधिकारियों से बात करी है। जो रजा लड़का था वो पकड़ा गया है, लेकिन रजा ने अपनी पत्नी का आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कमरा बुक कराया था और उसके साथ एक लड़का नाजिम था और उसके साथ एक औरत थी, उस औरत का नहीं पता चल पाया है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारी पार्टी ये चाहती है कि उसको पकड़ा जाए, उनको अधिक से अधिक धाराओं में जेल भेजा जाए और उस लड़ाई को हम बहुत स्तर तक लड़ेंगे जिससे कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। किस किस से बात की अभी आपने? अभी मैंने आईजी साहब से बात करी, मैंने एडीजी साहब से बात करी, मैंने एसएसपी साहब से बात करी, सीओ साहब से बात करी और एसओ साहब को मैंने खुद यहाँ बुलाया। अब क्या रहा? अभी दबिश डल रही है और जो बच्चे की जो लड़का है, वो लड़के की भाभी को पकड़ा गया है। अभी उसको थाने ले जाया जा रहा है, उससे पूछताछ रहेगी, वो कहाँ पर उपलब्ध है, नाजिम और वो औरत कौन है, उनको पकड़ने तक हमने कहा है कि भाई हम इस चीज़ की संज्ञान लेते रहेंगे और इस चीज़ का हर स्तर तक वो करेंगे। देखो, ये योगी सरकार है, योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में अगर ऐसा कृतज्ञ अपराध होता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो योगी जी का बुलडोजर अपराधियों पे चलता आया। मैं यही चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से यही चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों को उनकी सज़ा पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। लखनऊ बात करेंगे इस मसले पे? मैं लखनऊ सुबह बात करूँगा। अभी मैंने प्रशासन का जिले स्तर पर बात करी है, एडीजी साहब से बात हुई है, आईजी साहब से बात हुई है, एसएसपी साहब से बात हुई है और अगर बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डीजीपी साहब से बात करूँगा, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। इसमें मुझे किसी स्तर तक भी जाना हो, उस स्तर तक हम जाएंगे। पुलिस की कोई लापरवाही लग रही है? पुलिस की लापरवाही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा। अभी पकड़ा गया है, एक अपराधी पकड़ा है और अभी 161 के बयान हुए हैं बच्ची के। 164 के बयान लेकर के जाएंगे सोमवार को हम, और 161 के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस और त्वरित कार्रवाई। अब आश्वासन दिया है कि हम रात में कल तक हम पूरी कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज बेहद तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं, बेहद गुस्से में हैं। सीधा कह दिया है कि एडीजी से, आईजी से, तमाम अफसरों से बात कर ली, अगर ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ तक जाऊंगा। यानी जो मामला है, बच्ची से, किशोरी से छेड़खानी का मामला है, वो लगातार गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। जो सांसद है, नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल भी यहाँ पर पहुंचे तो तमाम बीजेपी के नेता। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पुलिस इस मामले में क्या सख्त एक्शन लेती है। सर, क्या हुआ था आपके बच्चे से? बच्ची के साथ जो है, अभी दादाजी ने आपको बताया, बस उसी के तहत उसे उसका दिमाग वो करके उसे बस फंसा लिया गया। फंसा के उसके साथ बस बहुत गलत हुआ जी। मैं क्या बता सकता हूँ, अपने जेब मुँह से क्या बताऊँगी, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ जी, और क्या चाहता हूँ। कोई किसी बात का डर या कोई किसी? नहीं, डर नहीं है। जब तक भाई साहब मेरे साथ है, मुझे गाय का डर नहीं है। जब तक मेरी सरकार मेरे साथ है, जब तक योगी जी का मेरे सिर पर आता है, मैं नहीं डरने वाला। क्योंकि
चाहते क्या हैं? बस चाहता इंसाफ ही हूँ जी, और क्या चाहता हूँ, बस जितने अपराधी हैं सब कुछ सजा हो, फिर क्या। पुलिस क्या कह रही है जैसे आप मिले थे? पुलिस तो जी हमें तो अभी तक तो हिला ही रही है पुलिस। अब देखो क्या होता है आगे। अब भाई साहब का हाथ सिर पे आया है तो अब देखो क्या होता है। मुख्यमंत्री से कोई मांग करेंगे? तो यही मांग करूंगा जी, मेरी साथ तो ये होया ही है, आगे तक भी देखें, थोड़ा सख्त रखें मामला, देखें, और क्या।